सभी साथियों को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, इस क्लास में हम देखेंगे, आज की इस क्लास में हम जो क्वेश्चन सोल्व करेंगे वो रेलवे में जितने भी क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं सभी क्वेश्चनों को साथियों सभी कॉन्सेप्ट वाइज और टॉपिक वाइज क्या करेंगे साथियों, हम सोल्व करेंगे। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा यूनिट का। यूनिट का मतलब हो गया मात्रक, यानी मात्रक से जिस प्रकार के जो पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को साथियों यहाँ पे क्या करेंगे, हम सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की इस क्लास का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होगा। अब देखो ये किस में पूछा गया है, आरआरबी एलपी यानी लोको पायलट में, और ये किस में पूछा गया, आरपीएफ में। ठीक है, दोनों ही रेलवे के क्वेश्चन है और दोनों ही लेटेस्ट क्वेश्चन है जो कि अभी पूछे गए हैं 2025 और 24 में। तो जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे, जो पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी क्वेश्चनों को साथियों हम क्या करेंगे, विस्तार सहित सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में पूछा है कि ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है। चलो यहाँ पे अगर आपको और इनमें से क्वेश्चन पूछा जाए तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूं। देखो, एक राशि होती है जिसको बोलते हैं भौतिक राशि। क्या कहते हैं, भौतिक राशि। उसके बाद में इस भौतिक राशि के एसआई मात्रक, तो एसआई मात्रक देखेंगे और भौतिक राशि देखेंगे। सबसे पहले यहां पे एक भौतिक राशि होती है, उसको कहते हैं हम लंबाई। क्या कहते हैं, लंबाई कहते हैं। लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आप कहेंगे सर मीटर होता है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, ठीक है। और ये क्वेश्चन पहले पूछा भी गए हैं। आगे जैसे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो वहां पे हम आपको दिखाएंगे कि यहां से क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। मीटर की अगर हम प्रतीक की बात करें तो मीटर का प्रतीक क्या होता है, एम होता है। दूसरी जो राशि होती है, दूसरी राशि जो होती है वो होती है द्रव्यमान। क्या होती है, द्रव्यमान होती है। और द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो होगा भाई किलोग्राम। क्या होगा, किलोग्राम होगा। प्रतीक की बात करें तो इसका प्रतीक क्या हो जाएगा साथियों, केजी हो जाएगा, यानी किलोग्राम। ठीक है। तीसरा देखो भाई, तीसरी जो राशि होती है वो होगी समय। क्या होगी, समय, जिसको टाइम कहते हैं। समय को किस में मापते हैं, तो आप कहेंगे सर सेकंड में। किसमें, सेकंड में। प्रतीक इसका क्या होगा, एस हो जाएगा भाई। चौथी राशि कौन सी होती है, तो आप कहेंगे सर टेम्परेचर यानी तापमान। और तापमान का मात्रक क्या होगा, तो आप कहेंगे सर केल्विन। क्या होगा, केल्विन। और प्रतीक क्या होगा इसका, प्रतीक हो जाएगा साथियों के। अगला है पांचवा हमारे पास में करंट, जिसको कहते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा, तो आप कहेंगे सर एम्पियर। क्या होगा, एम्पियर। प्रतीक इसका तो ए होता है वो। आगे जो होगा छठा वो होगा भाई पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, तो पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक होता है तो आप कहेंगे सर मोल होता है। क्या होता है, मोल। और प्रतीक इसका क्या होगा, मोल ही होगा, MOL, यानी मोल हो जाएगा। चलो जी, अगला कौन सा है, प्रकाश तीव्रता, या उसको कह सकते हो आप प्रकाश तीव्रता या ज्योति तीव्रता। क्या कहेंगे, प्रकाश तीव्रता या फिर ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, इसका क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर कैंडेला। प्रतीक क्या होगा, CD हो जाएगा भाई। प्रतीक क्या होगा, CD। ये सभी मात्रक जो है ये मूल मात्रक है भाई। क्या है,
मूल मात्रक। पूछे मूल मात्रक की संख्या कितनी होती है, तो आप बताना कि 7 होती है। मूल मात्रक की संख्या कितनी होती है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप बताना कि 7 होती है। कौन कौन सी होती है पूरी मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। ठीक है, पहली कौन सी है, लंबाई, दूसरी द्रव्यमान, तीसरी समय, चौथी तापमान, पांचवी विद्युत धारा, छठी पदार्थ की मात्रा और सातवीं कौन सी होगी, ज्योति तीव्रता। तो यहाँ पे इन सभी के मैंने मात्रक भी यहाँ पे बताए हैं। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, ज्योति तीव्रता के लिए पूछा है, यानी इसके लिए पूछा है। तो देखो यहाँ पे ए ऑप्शन में क्या है, मीटर। यहाँ पे ए ऑप्शन में क्या है, मीटर। मीटर किसका होगा, तो आप कहेंगे सर अभी बताया था आपने लंबाई, किसका होगा, लंबाई। अच्छा, कैंडेला किसका होगा, तो आप कहेंगे सर आपने यहाँ पे जो ये टिक किया है इसी का तो होगा, यानी ज्योति तीव्रता। तो अपना जो राइट आंसर, सही आंसर होगा वो तो कौन सा होगा, यहाँ पे सी ऑप्शन। देखो यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया है वाट। वाट किसका हो जाएगा, पावर का, जिसको हम कहते हैं शक्ति। क्या कहते हैं, शक्ति। और यहाँ पे जो मोल दिया है वो होता है पदार्थ की मात्रा का मात्रक। ठीक है, तो यहाँ पे इनमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये पूरा मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं, इसीलिए मैंने आपको पूरा यहाँ पे पूरी टेबल मैंने आपको यहाँ पे क्लियर करवाई है। ठीक है, थोड़ा टाइम लगा लेकिन चीज जो है पूरी क्लियर यहाँ पे हो गई है। अब इनमें से अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको बता देना है। क्लियर साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मात्रक है यहाँ पे पुट। निम्नलिखित में किस मात्रक प्रणाली से संबंधित है। देखो पुट यहां पे दिया है सीजीएस, एमकेएस, एसआई और एपीएस। एपीएस सही होगा, डी ऑप्शन। ऐप का मतलब क्या होता है, देखो ऐप दिया है ना, तो ऐप का मतलब होता है पुट। क्या होता है, पुट होता है। पी का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे सर पाउंड। और एस का मतलब क्या होता है, सेकंड होता है। क्या होता है, सेकंड होता है। पुट पाउंड सेकंड होता है। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा साथियों, डी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। चलो जी अगला क्वेश्चन। एसआई मात्रक में व्यक्त करने पर एक रुंट-गेट यानी आर का मान कितना होगा। एसआई मात्रक में व्यक्त करने पर एक रुंट-गेन का मान यहां पे कितना होगा। देखो यहां पे रुंट गेंद जो है, आप कहेंगे सर रुंट गेंद क्या है, रुंट गेंद। रुंट गेंद के लिए अगर आपको पूछा जाए तो आपको बताना है कि विकिरण मापन की एक गैर एसआई इकाई है जो वायु में एक्स किरणें और गामा किरणों के कारण उत्पन्न आयनन प्रभाव को मापती है। ठीक है, अब यहां पे इसमें इसका मान पूछा है भाई, इसका मान कितना होता है। तो देखो भाई जब भी अगर आपको मान पूछे तो आपको बताना है 2 पॉइंट कितना बताना है 8, 2.58 गुणा में 10 की घात माइनस का 4 बताना है भाई, माइनस का 4। और माइनस का 4 आगे क्या होगा कि कूलम प्रति क्या होगा किलोग्राम। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे अगर मान पूछे तो बताना है। ये मान जो है हमारे कौन से ऑप्शन में है, यहाँ पे बी ऑप्शन में। राइट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा साथियों, हमारा बी ऑप्शन
करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलो जी अगला क्वेश्चन यहां पे पूछा है कि चुंबकन मैग्नेटिज्म का मात्रक यहाँ पे क्या होता है? वेबर, टेस्ला, वेबर प्रति मीटर, एम्पियर प्रति मीटर। एम्पियर प्रति मीटर ही होगा भाई, क्या होगा? एम्पियर प्रति मीटर हो जाएगा, यानी हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। चलो जी अगला क्वेश्चन, आधार राशियों के मात्रकों को क्या कहा जाता है? मूल स्थिरांक, या फिर मौलिक, या फिर मूल मात्रक, व्युत्पन्न मूल मात्रक, मानक, या फिर मूल मात्रक। देखो यहाँ पे आधार राशियों के लिए पूछा है। अब देखो यहाँ पे जो आधार राशियां ना, इस आधार राशियों का मतलब हो गया मूल राशियां। क्या हो गया? मूल राशियां। तो मूल राशियां यानी मूल मात्रक, यानी यहाँ पे होगा हमारा सी ऑप्शन जो है वो क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और मूल राशियां फिर आधार राशियां कौन सी राशियां होती है अगर आपको पूछे, यानी जिनको जिनको किसी अन्य अन्य जो राशि होती है, यानी अन्य राशि के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यानी ये जो राशियां होती है, ये राशियां स्वतंत्र होती है भाई। ये राशियां जो होती है वो क्या होती है? स्वतंत्र होती है। ठीक है, तो यहां पे करेक्ट आंसर कौन सा होगा हमारा? सी ऑप्शन। चलो जी अगला क्वेश्चन, ध्वनि तीव्रता का एसआई मात्रक इनमें से कौन सा होगा भाई? ध्वनि तीव्रता के लिए पूछा है। देखो ध्वनि तीव्रता का अगर आपको पूछे, देखो यहाँ पे दिया है वाट, वाट नहीं होता है भाई। पास्कल, पास्कल भी नहीं होगा। मीटर प्रति सेकंड ये भी नहीं होगा भाई। यहाँ पे वाट प्रति वर्ग मीटर जो है ये क्या होगा? इसमें हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि ध्वनि तीव्रता के लिए पूछा है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलो जी अगला सवाल, एसआई मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे नहीं है? एसआई मात्रक इनमें से कौन सा यहाँ पे सही नहीं है? देखो घंटा है, घंटा तो नहीं होगा भाई। मोल, मोल सही होगा। किलोग्राम भी होगा और मीटर भी होगा। अब आप कहेंगे कि जो मोल है ये किसका होता है? तो आप कहेंगे सर आपने बताया था कि जो पदार्थ है, पदार्थ की जो मात्रा है उसका क्या होता है? मात्रक। किलोग्राम किसका होता है? द्रव्यमान का, द्रव्यमान का। मीटर किसका होता है? लेंथ का, जिसको हम कहते हैं लंबाई। ठीक है, तो यहाँ पे मना कर रहा है भाई, कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं होगा यहाँ पे? घंटा। ठीक है, टिक किसको करेंगे हम यहाँ पे? घंटे को करेंगे, यानी ए ऑप्शन को। ठीक है, चलो जी अगला क्वेश्चन, एसआई मात्रक पद्धति के अनुसार भौतिक राशि को मापने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले मूल मात्रक कितने होते हैं? देखो मैंने अभी जब हमने फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व किया था तो मैंने बताया था कि यहाँ पे इनकी संख्या पूछी जाती है साथियों। क्या पूछी जाती है? संख्या पूछी जाती है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। संख्या भी पूछी जाती है, प्लस में इनके नाम भी पूछे जाते हैं। अगर यहाँ पे नाम भी अगर आपको दे दिया जाए तो आपको बताना है, तो यहीं पे मैंने आपको बताया था। और देखो यहाँ पे इसमें ये क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है। ये देखो भाई, तो यहाँ पे ए ऑप्शन में है 10, तो 10 नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 7 होगा, और यहाँ पे 4 भी नहीं होगा। कौन सा होगा? यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन। और देखो किसमें पूछे गए हैं? आर आर बी एल पी। यहाँ भी आर आर बी एल पी, और यहाँ भी किसमें पूछा गया है? एल पी में पूछा गया है, और लेटेस्ट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे मूल मात्रक की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 7 होती है। कौन कौन सी होती है वो भी मैंने आपको यहाँ पे बताया है। क्लियर। अगला क्वेश्चन,
आवर्ती, आवर्ती का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। आवर्ती के मापन का मात्रक क्या होता है भाई? जूल या फिर हर्ट्ज, पास्कल या मिली सेकेंड। देखो जूल किसका होता है? जूल होता है कार्य का, या फिर कह सकते हो ऊर्जा का, या फिर कह सकते हो उष्मा का, या फिर कह सकते हो गतिज ऊर्जा का, या फिर कह सकते हो स्थितिज ऊर्जा का। सभी का मात्रा क्या होता है? जूल। सी ऑप्शन में हर्ट्ज, ये सही होगा भाई। आवर्ती के लिए पूछे तो आपको हर्ट्ज बताना है। प्रतीक किसका होता है? एच जेड, हर्ट्ज। ठीक है। पास्कल किसका होता है? ये होता है दाब का। किसका होता है? दाब का, जिसको हम कहते हैं प्रेशर। दाब का मात्रा क्या होता है? पास्कल। ठीक है। और यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। चलो जी, अगला क्वेश्चन। घन कोण का एसआई मात्रक क्या होता है? घन कोण का यहाँ पे दिया है स्टेरेडियन, सही होगा भाई ए ऑप्शन। स्टेरेडियन ही होता है यहाँ पे, स्टेरेडियन यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलो जी, अगला सवाल। एसआई पद्धति में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मूल राशियों का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो बताइए, तापमान, दाब, आयतन। देखो किसके लिए पूछा है? मूल राशियों के लिए पूछा है, मूल राशियों के लिए। तो तापमान, दाब और आयतन, बताओ ये ए ऑप्शन जो है हमारा सही होगा या नहीं होगा? तो आप कहेंगे सर ये सही नहीं होगा ए ऑप्शन, क्योंकि मूल राशियां कितने प्रकार की होती है? 7 प्रकार की, और आपने दिखाया भी था। अब यहाँ पे इसमें बी ऑप्शन में दिया है दूरी, चाल, त्वरण, ये भी नहीं होगा। डी ऑप्शन में दिया है बल, शक्ति, ऊर्जा, ये भी नहीं होगा। बचा कौन सा? हमारा सी वाला। देखो लंबाई, द्रव्यमान और समय। लंबाई, द्रव्यमान और समय। ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन ही हमारा क्या होगा? राइट आंसर। और मूल राशियों मैंने आपको यही चीजें बताई थी। मूल राशियों की संख्या कितनी? तो आपको बताना है कि 7 होती है। कौन कौन सी होती है वो भी मैंने आपको बताया। चलो जी, अगला सवाल पूछा है कि एम्पियर सेकंड किसकी इकाई होती है? देखो एम्पियर सेकंड पूछा है। एम्पियर सेकंड किसकी इकाई होती है? देखो हमारे पास में होता है आई। आई का मतलब क्या होता है? तो आप कहेंगे सर करंट होता है। क्या होता है? करंट। करंट का, करंट को कहते हैं हम विद्युत धारा या फिर धारा कह सकते हैं। धारा का प्रतीक क्या होता है? आई होता है। फॉर्मूला क्या होता है? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है आई बराबर क्यू बटे में क्या होता है? टी होता है। क्यू का मतलब क्या होता है? तो आप कहेंगे सर इसका मतलब तो आवेश होता है, इसको कहते हैं चार्ज। उसके बाद में जो टी है, टी का मतलब टाइम होता है, जिसको हम कहते हैं समय कहते हैं। अब यहाँ पे एम्पियर सेकंड के लिए पूछा है। अब अगर यहां से इसका मात्रक हम निकालें तो इसका मात्रक क्या होगा? देखो आवेश का तो होता है कूलाम, समय का होता है सेकंड, तो इसका मात्रक कूलाम प्रति सेकंड हो गया। किसका? करंट का। कूलाम प्रति क्या हो गया? सेकंड। दूसरा मात्रक क्या होता है इसका? एम्पियर होता है। अगर यहाँ पे मेरे पास में है क्यू, क्यू का मतलब क्या होगा? आवेश। अब आवेश का फॉर्मूला क्या होता है? आवेश बराबर जो होता है ना, वो होता है धारा, और इनटू में क्या होता है? समय। इनटू में क्या होता है? समय होता है। अब यहां से धारा का अगर मात्रक हम देखें तो इसका मात्रक होता है एम्पियर, इनटू समय का क्या होता है? सेकंड होता है। समय का क्या होता है? सेकंड होता है। ठीक है। अब ये बताओ कि जो एम्पियर सेकंड है, जैसे कि इसमें क्वेश्चन में पूछा है एम्पियर सेकंड, तो एम्पियर सेकंड जो है किसका मात्रक होगा? तो आप कहेंगे सर आवेश का होगा। किसका होगा? आवेश का। अब ए ऑप्शन में दिया है आवेश, जो कि ये राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। कौन सा होगा हमारा? ए ऑप्शन। ठीक है। देखो बी ऑप्शन के लिए पूछा जाता है शक्ति के लिए।
शक्ति का होता है वोट, क्या होता है, वाट होता है, और डब्ल्यू इसका प्रतीक होता है। ऊर्जा का क्या होता है, तो अभी मैंने पहले बताया था वैसे, लेकिन बता देता हूँ, जूल होता है। वोल्टेज का क्या होता है, वोल्ट होता है, क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, और इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या होती है। प्रतिरोधकता की क्या होती है भाई, ओम मीटर होती है। क्या होती है, ओम मीटर। ओम मीटर हमारे यहाँ पे डी ऑप्शन में है, ओम मीटर होती है भाई। ठीक है, कौन सा होगा इसमें हमारा, डी ऑप्शन। चलो जी अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई होती है। तापमान की क्या होती है साथियों, तो मैंने आपको बताया था मूल राशियों में, मूल मात्रक में, कि तापमान की क्या होती है, तो आप ये कहोगे कि सर आपने बताया था वहां पे केल्विन, क्या बताया था, केल्विन। ठीक है, तो केल्विन यानी यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन। देखो मैंने आगे पूर्ण टेबल मैंने आपको बताया, और जो भी मैंने आपको ये टेबल बताया है उसमें से देखो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या होगा, राइट आंसर। चलो जी अगला सवाल देखो, यहां पे दिया है कि निम्नलिखित में से किस पिंड पर किए गए कार्य की मात्रा को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला जो मात्रक है वो कौन सा होगा। अब बताइए कि इसमें पूछा क्या है, बताना क्या। इसमें देखो यहाँ पे किसी पिंड पर किए गए कार्य, यहां से पकड़ो भाई, कार्य के लिए पूछा है, और क्या पूछा है, तो यहाँ पे देखो भाई मात्रक। तो कार्य का मात्रक क्या होता है, मैंने आपको बताया था, क्या होता है, तो आप कहेंगे सर जूल बताया था, और प्रतीक इसका जे होता है, तो जूल यानी हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा मीटर किसका होता है, तो मीटर का तो याद होगा, मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया आपको, तो लंबाई। अच्छा किलोग्राम, तो आप कहेंगे सर द्रव्यमान, क्या होगा, द्रव्यमान। उसके बाद में न्यूटन, ये तो हो जाएगा फोर्स का, बल का, किसका होगा भाई, बल का। बल का मात्रा क्या होगा, न्यूटन। और ये जितने पॉइंट है इसमें, चारों पॉइंट है, चारों से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है साथियों। क्लियर है। चलो जी अगला क्वेश्चन, किसी पिंड के द्रव्यमान और भार के एसआई मात्रक क्रमशः क्या है। किसी पिंड के द्रव्यमान और भार, द्रव्यमान और भार, तो यहां पे किलोग्राम सेकंड होगा, तो साथियों आप इसको रिजेक्ट मारोगे भाई, ये नहीं होगा। ग्राम न्यूटन होगा, ये भी नहीं होगा। उसके बाद में किलोग्राम, फिर दिया है किलोग्राम, ये भी नहीं होगा। किलोग्राम और न्यूटन, ये सही हो जाएगा भाई। देखो यहाँ पे द्रव्यमान दिया है ना, तो आप सभी को पता है द्रव्यमान का क्या होता है, किलोग्राम होता है, प्रतीक इसका केजी होता है, ये हमने अभी पहले देखा कि द्रव्यमान का क्या होता है, किलोग्राम। किलोग्राम यहाँ पे है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था, देखो यहाँ पे है भार, तो देखो आपको चाहे भार के लिए पूछे, चाहे बल के लिए पूछे, मात्रक अगर आपको पूछे, तो आपको बताना है न्यूटन। न्यूटन ही बताना है साथियों, भार के लिए पूछे चाहे बल के लिए पूछे, आपको न्यूटन ही बताना है। इसीलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, हमारा डी ऑप्शन। कौन सा होगा, डी ऑप्शन। चलो जी अगला सवाल करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा दाब का मात्रक है। देखो अभी दाब का मैंने पहले आपको बताया था, और यह भी बोला था कि क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों। तो देखो यहाँ पे ए ऑप्शन में घन मीटर है, पास्कल है, न्यूटन है, और केल्विन है। दाब का पास्कल होता है भाई, क्या होता है, पास्कल। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें हमारा साथियों, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दाब का अगर हम फॉर्मूला देखें, तो दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर होता है बल बटे में क्या होगा, क्षेत्रफल, बटे में क्या होगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। और अगर आपको पूछे दाब की परिभाषा, तो आपको बताना है कि किसी किसी सतह के, किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल, इकाई क्षेत्रफल पर
लगने वाला, लगने वाला। अभिलंब, अभिलंब बल को दाब कहते हैं या फिर दाब कहलाता है, या फिर दाब कहलाता है। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा होगा हमारा? पास्कल हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। चलो जी अगला सवाल। कार्य का मात्रक वही होता है जो कि इनमें से किसका होता है? देखो मैंने अभी आपको बताया था कि कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। उष्मा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। गतिज ऊर्जा का क्या होता है? जूल होता है। और स्थितिज ऊर्जा का क्या होता है? जूल होता है। तो इनमें से ये बताइए कि जो कार्य का मात्रक है, अब आप कहेंगे सर कार्य का मात्रक तो जूल होता है, क्या होता है? जूल। अब इनमें से बताओ संवेग जो है इसका जूल होगा क्या? तो आप बोलोगे सर नहीं होगा। बल का न्यूटन होता है। ऊर्जा का क्या होता है? ऊर्जा का जूल ही होता है साथियों। क्या होता है? जूल ही होता है, इसका भी नहीं होगा। ठीक है, ऊर्जा का मात्रक भी क्या होगा? जूल। कार्य का मात्रक भी क्या होगा? जूल। इसीलिए हम टिक किसको करेंगे यहाँ पे? बी ऑप्शन को। बी ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा साथियों? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलो जी अगला सवाल। घरेलू ऊर्जा खपत को मापने के लिए आमतौर पर विद्युत शक्ति की किस इकाई का उपयोग किया जाता है? घरेलू ऊर्जा खपत के लिए पूछा है, तो जब भी देखो घरेलू ऊर्जा खपत के लिए पूछे तो आपको बताना है किलो वाट हवर, किलो वाट घंटा, किलो वाट हवर यानी किलो वाट घंटा, जो कि यहाँ पे हमारे कौन से ऑप्शन में है? आप कहेंगे सर सी ऑप्शन में। राइट आंसर जो होगा हमारा कौन सा होगा यहाँ पे? सी ऑप्शन। चलो जी अगला सवाल। बहुत बड़ी दूरियों जैसे खगोलीय दूरियों को मापने के लिए एसआई मात्रक है। खगोलीय मात्रक किलोग्राम, प्रकाश वर्ष, मीटर। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे होगा प्रकाश वर्ष। क्या होगा? प्रकाश वर्ष हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछिए आप अगर आपको कि एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होगा, या फिर एक प्रकाश वर्ष में मीटर कितने होते हैं? तो 9.46 गुणा में 10 की घात कितना हो जाएगा? 15 मीटर हो जाएगा भाई। ठीक है, अगर मान पूछे एक प्रकाश वर्ष का तो आपको क्या बताना है? 9.46 गुणा में 10 की घात 15 मीटर आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा होगा? बी ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों? राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 1 वोल्ट के बराबर है? माना यहाँ पे जो जे है यहाँ पे जूल, सी कुलाम और एस यहाँ पे सेकंड है। अब यहाँ पे 1 वोल्ट किसके बराबर है ये इसमें पूछा है। देखो भाई, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें, ए ऑप्शन में दिया है 1 जूल सेकंड, तो ये नहीं होगा। 1 कुलाम सेकंड, ये नहीं होगा। बी ऑप्शन में दिया है 1 कुलाम प्रति सेकंड, ये भी नहीं होगा भाई। ठीक है, 1 जूल प्रति 1 कुलाम, ये वाला जो है वो क्या हो जाएगा साथियों? यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो वोल्ट है, यहाँ पे 1 वोल्ट दिया है, वोल्ट दिया है। वोल्ट किसकी इकाई होती है? तो आप कहेंगे कि सर एक होता है ईएमएफ, जिसको हम कहते हैं विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल। और इसको हम वोल्टेज,
क्या भाई, वोल्टेज भी कहते हैं, यानी जिसको हम कहते हैं विभव, यानी विद्युत वाहक बल, विभव, और एक और होता है विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो इन सभी का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। यानी 1 वोल्ट, इसमें क्या पूछा है, एक वोल्ट 1 जूल, 1 जूल प्रति गुलाम, गुलाम के बराबर होता है, बराबर होता है। इसीलिए यहां पे डी वाला जो होगा वो क्या हो जाएगा यहां पे, राइट आंसर। चलो जी, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली यानी एसआई में ऊर्जा का मात्रक क्या होगा। देखो, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, अभी हमने पहले देखा था। ए ऑप्शन में दिया है न्यूटन, जो कि किसका होता है साथियों, बल का होता है। पास्कल किसका होता है, तो दाब का होता है। उसके बाद में वाट, तो वाट होता है पावर का, जिसको हम कहते हैं शक्ति। ठीक है, सभी का क्वेश्चन पूछा जाता है भाई एग्जाम में, सभी को ध्यान में रखना है। चलो जी, यहाँ पे राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, सी वाला हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे किसके लिए पूछा है, ऊर्जा के लिए। ठीक है, अगला सवाल, कौन सा एसआई मूल मात्रक एम्पियर की परिभाषा से सीधे व्युत्पन्न किया जाता है, बताओ, कूलाम, वोल्ट, वॉट, या फिर यहाँ पे ओम होगा। देखो यहाँ पे क्या पूछा है कि एसआई मूल मात्रक एम्पियर की परिभाषा से सीधे व्युत्पन्न किया जाता है, तो यहाँ पे कूलाम होगा भाई, क्या होगा, ए ऑप्शन हमारा कूलाम होगा। क्योंकि अभी हमने देखा था फॉर्मूला कि आई बराबर होता है क्यू बटे में टी होता है, आई बराबर क्या होता है, क्यू बटे में टी होता है। अब क्यू को अगर हम देखें तो क्यू बराबर यहाँ पे आई इंटू क्या होगा, टी होगा। तो यहाँ पे एम्पीयर की परिभाषा से सीधे यहाँ पे व्युत्पन्न किया जाएगा, कूलाम होगा भाई, क्या होगा, कूलाम होगा। और कूलाम क्या है, आवेश का मात्रक, क्या है, आवेश का मात्रक। इसीलिए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन। देखो, वोल्ट है, वोल्ट किसकी इकाई होती है, वोल्टेज की, जिसको हम विभव कहेंगे। या फिर वोल्ट किसका होता है, विभवांतर का होता है, जिसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। फिर होगा विद्युत वाहक, वाहक बल, विद्युत वाहक बल, जिसको हम कहते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तीनों की जो इकाई होगी, विभव, विभवांतर और विद्युत वाहक बल, तीनों की इकाई क्या होती है, वोल्ट होती है। वॉट किसकी होती है, तो वाट होती है पावर की, जिसको हम कहते हैं शक्ति, जिसको क्या कहते हैं, शक्ति। ओम किसका होता है, प्रतिरोध का, किसका होता है, प्रतिरोध का। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है, रेजिस्टेंस। प्रतीक क्या होता है इसका, आर होता है। मात्रा क्या होता है, ओम होता है। क्लियर। चलो जी, अगला सवाल, एसआई प्रणाली में कोणीय संवेग का मात्रक कौन सा है। कोणीय संवेग का पूछा है भाई, कोणीय संवेग का मात्रक देखो, एल बराबर क्या होगा, तो एम वी, और फिर क्या होगा, आर होगा। देखो, जो एम है, एम का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान, क्या होता है, द्रव्यमान होता है। अच्छा, यहाँ पे जो वी है, वी का मतलब क्या होता है, वेग होता है। वेग की वैल्यू किस में आएगी, तो आप कहेंगे सर मीटर प्रति सेकंड में। द्रव्यमान की वैल्यू किस में आएगी, किलोग्राम में। किलोग्राम में। आर का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होगा त्रिज्या, क्या होगा, त्रिज्या हो जाएगा। वैल्यू किस में आएगी इसकी, मीटर में। वैल्यू किस में आएगी, मीटर में।
अब यहाँ पे मात्रक यानी एल, एल का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, तो यहाँ पे कोणीय संवेग, एल बराबर यहाँ पे क्या होगा, किलोग्राम, क्या होगा भाई, किलोग्राम इंटू में क्या हो जाएगा, मीटर। चलो हिंदी में लिखा देता हूँ, मीटर बटे में क्या हो जाएगा, सेकंड, और फिर इंटू में क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, मीटर। तो यहाँ पे किलोग्राम मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर इंटू क्या है, मीटर, तो दोनों को क्या करेंगे हम, गुणा, तो मीटर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, क्या होगा, मीटर का स्क्वायर, प्रति क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा भाई, बी वाला, ठीक है, कौन सा होगा, बी वाला, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, बी ऑप्शन। चलो जी अगला सवाल, दाब के मात्रक में एक बार के समतुल्य है, एक बार में कितने पास्कल होते हैं, 10 की घात 5 पास्कल होते हैं भाई, ध्यान रखना। पास्कल का प्रतीक होता है पीए, क्या होता है, पीए, 10 की घात कितना होता है, 5 पास्कल। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलो जी अगला सवाल, त्वरण की एसआई इकाई क्या होती है, त्वरण की एसआई इकाई क्या होती है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है भाई, ठीक है, क्या होती है त्वरण की, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। यहां पे हमारा कौन सा होगा, सी ऑप्शन जो होगा वो राइट आंसर। चलो जी अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है, इनमें से शक्ति की इकाई कौन सी नहीं है, तो जूल प्रति सेकंड देखो शक्ति की इकाई होगी, अश्व शक्ति जिसको एचपी कहते हैं, हॉर्स पावर ये भी होगी, किलोवाट घंटा ये नहीं होगा भाई, और वाट भी होगा, ठीक है, किलोवाट घंटा, इसी को टिक करेंगे भाई, बी वाला ही हमारा क्या होगा इसमें सही, यानी इसमें मना कर रहा है कि यहाँ पे कौन सी इकाई नहीं है, किलोवाट घंटा नहीं है, इसीलिए हम बी को यहाँ पे क्या करेंगे साथियों, टिक करेंगे, ठीक है, क्योंकि मना कर रहा है। चलो जी और देखो यहाँ पे अगर एक और सवाल पूछा जाए किलोवाट घंटे के लिए, कि 1 किलोवाट हावर में कितने जूल होते हैं, तो 3.6 गुणा में 10 की घात कितना होता है, माइनस का नहीं होता है प्लस का होता है, 10 की घात कितना होता है, 6 होता है, वैल्यू किस में आती है, जूल में, ठीक है, पूछा जाए तो ये बता देना है, 100% पूछा जाता है ये वाला, ठीक है। चलो निम्नलिखित में से कौन सी उष्मीय ऊर्जा की इकाई हो नहीं है, उष्मीय ऊर्जा की यहाँ पे इकाई नहीं है, किलोवाट, वाट सेकंड, कैलोरी, जूल, यहाँ पे भी मना कर रहा है भाई, क्या कर रहा है, मना, तो ए वाला जो होगा किलोवाट ये यहाँ पे सही नहीं होगा भाई, इसी को हम क्या करेंगे यहाँ पे टिक करेंगे। बाकी उष्मीय ऊर्जा का देखो कैलोरी होगा, जूल होगा और वाट सेकंड भी होगा, ठीक है, तो यहाँ पे किलोवाट नहीं होती है भाई, ध्यान रखना। चलो जी अगला सवाल, किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है, वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। देखो जब हम ओम का नियम पढ़ते हैं तो वहां पे एक फॉर्मूला होता है V बराबर आई आर, V बराबर आई आर। अब मैं पूछूं आपको कि वोल्टेज का फॉर्मूला क्या हो गया, तो आप कहेंगे सर यही हो गया वोल्टेज का, इसका हो गया वोल्टेज का यानी विभव का। मैं पूछूं आपकी करंट का बताइए, तो करंट का यानी जिसको हम कहते हैं धारा, जिसको हम क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। धारा का फॉर्मूला आई बराबर होता है V बटे में R, V बटे में क्या होता है, R होता है। उसके बाद में R का अगर हम देखें तो R का होता है R बराबर V बटे में I होता है। अब यहाँ पे देखो जो V है,
वी का मतलब वोल्टेज, यहां से आई है ना, तो आई का मतलब क्या हो गया, इसका जो मात्रक होता है, आई का मतलब करंट, करंट का मात्रक एम्पियर, इनटू जो आर है प्रतिरोध, इसका क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है, ओम। प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो क्या होता है साथियों, ओम होता है। ये ध्यान रखना। चलो जी, यहां से अगर हम निकालें तो यहाँ पे V का तो क्या हो जाएगा, वोल्ट, प्रति आर का क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओम। अगर यहां से हम निकालें तो V का क्या हो जाएगा, वोल्ट, प्रति धारा का क्या हो जाएगा, एम्पियर। और यही क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में। और आर का मतलब क्या होता है, प्रतिरोध, जिसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। प्रतिरोध बताओ ऑप्शन में है क्या साथियों, आप कहेंगे सर ए ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर हमारा ए ऑप्शन। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। और अगर हम देखें आगे आवेश का, तो कूलाम होता है। क्या होता है साथियों, कूलाम होता है। ठीक है, कौन सा हो जाएगा इसमें हमारा, ए ऑप्शन। और इन पॉइंटों से भी अगर पूछा जाए तो आपको बता देना है। चलो जी, अगला सवाल, आवर्धन की इकाई क्या है। आवर्धन की जो है वो इकाई क्या है। आवर्धन की देखो कोई भी इकाई नहीं होती है साथियों, और सी ऑप्शन में इसमें दिया है इसकी कोई इकाई नहीं होती है, इसीलिए यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर। चलो जी, अगला सवाल, फोकस दूरी की ऐसा इकाई क्या होती है। बताइए साथियों, दूरी की इकाई मैंने क्या बताई थी आपको, आप कहेंगे सर मीटर बताया था, और मीटर ऑप्शन में है क्या, आप कहेंगे सर ए ही ऑप्शन में है। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या होता है। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक किलोवाट हावर होता है, किलोवाट घंटा, जो कि इसमें डी ऑप्शन में है। कौन सा हो जाएगा साथियों, डी ऑप्शन। चलो जी, अगला सवाल, निम्न में से कौन सा एसआई मात्रक नहीं है। कैलोरी, न्यूटन, एम्पियर या फिर ओम। देखो ओम है प्रतिरोध का मात्रक, ये भी एसआई मात्रक है। एम्पियर है करंट का होता है, ये भी एसआई मात्रक है। न्यूटन है ये बल का होता है, ये भी एसआई मात्रक है। लेकिन जो कैलोरी है ये एसआई मात्रक नहीं है भाई, ये है सीजीएस प्रणाली। क्या है, सीजीएस प्रणाली। ठीक है, तो एसआई के लिए पूछा था, एसआई ये नहीं है, ये होती है सीजीएस होती है साथ में। क्या होती है, सीजीएस, जो कि जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा या फिर जो ऊष्मा होती है उसकी क्या होती है, सीजीएस प्रणाली, कैलोरी। ठीक है, चलो अगला सवाल, लंबाई की एसआई इकाई क्या होती है। लंबाई की तो मीटर होती है। क्या होती है, मीटर, डी ऑप्शन। अगला सवाल, त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा होगा। त्वरण का क्या होता है भाई, त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ए ऑप्शन में है, पहले भी ये सवाल किया था अभी हमने, है ना। ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या होती है। बेकुरल होती है भाई, क्या होती है, बेकुरल होती है। ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर। चलो जी, अगला सवाल, भार की एसआई इकाई क्या होती है। देखो भार के लिए पूछा जाए चाहे बल के लिए पूछा जाए, दोनों के लिए पूछा जाए, आपको बताना है न्यूटन। क्या बताना है, न्यूटन। न्यूटन हमारे कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। करेक्ट आंसर भी कौन सा हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन।